एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 9.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि दो हमारे पास इक्वल कोड है जो कि क्या कर रही है, सर्कल पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि मिल रही है। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि वो जो हमारे पास कोड है वो क्या है, इक्वल है। ओके, सो हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से सर्कल है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोड है, ठीक है। और हमें यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो मेरे पास ए पी है वो मेरा किसके इक्वल है, डी पी, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, पी डी भी कह सकते हैं। तो ये हमारा किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। और क्या हमें प्रूफ करना है कि जो हमारे पास जो सी पी है वो हमारा किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। और यहाँ पे हम करते हैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन जिससे कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, इसको मैं एल बोल देती हूँ, इसको मैं एम बोल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए बी के, और जो ओ एम है वो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सी डी के, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं अपने। सो कौन कौन से, एक तो लेंगे हम ओ एल पी, और जो सेकंड वाला हम ट्राइंगल ले रहे हैं डेट इज ओ एम पी, ठीक है। अब इनको यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे, देखो, जो मेरे पास एंगल ओ एल पी होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल ओ एम पी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों ही मेरे पास क्या है, 90 है, ठीक है। उसके बाद जो ओ पी होगा वो मेरा ओ पी के इक्वल होगा। ये तो सबसे ईजी है। कैसे, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, कॉमन है। उसके बाद जो मेरे पास ओ एल होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, ओ एम के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, इक्वल कोर्स है। ये मुझे क्वेश्चन में क्या है, गिवन है कि ये क्या है, इक्वल कोर्स है। तो ये तो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरे पास ट्राइंगल होगा ओ एल पी वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ एम पी के। और यहाँ पर ये किससे होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक 90 का एंगल यूज़ किया, तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, अगर ये दोनों मेरे पास ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम कह सकते हैं कि जो एल पी होगा वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, एम पी के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी से, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। अब जो मेरे पास ए एल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी एम के इक्वल हो जाएगा। ये हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, कोड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये कोड को बाइसेक्ट करें यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये भी मेरे पास इक्वल हो जाएंगे। सो अगर इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूँ तो यहाँ से मेरे पास देखो, ये मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाली मेरे पास यहाँ पे क्या इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर ऐड कर दूँ तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पर ए पी होगा वो मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, डी पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और क्या, और यहाँ पर जो मेरे पास जो ए बी होगा वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा। ये कैसे लिखते हैं, ये मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो ए बी है वो मेरा सी डी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों में से मैं दोनों साइड क्या कर देती हूँ, ए पी को माइनस कर देते। तो ए बी माइनस के ए पी क्या, और यहाँ पे सी डी माइनस के यहाँ पे हम करेंगे, हम ए पी को माइनस करेंगे। लेकिन हमें क्या पता है, देखो इस साइड मैंने ए पी को माइनस कर दिया और इस साइड भी हम ए पी को माइनस कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या, हमें पता है कि जो ए पी है वो हमारा किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है। सो मैं यहाँ पर ए पी माइनस करने की बजाय डी पी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डी पी लिख दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए पी और डी पी मेरे पास क्या है, यहाँ पर इक्वल है। सो अगर मैं ए बी में से ए पी माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी पी आ जाएगा। और अगर मैं सी डी में से डी पी माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी पी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना था कि जो मेरे पास बी पी है वो मेरा किसके इक्वल है, सी पी के इक्वल है। और हमें क्या प्रूफ करना था कि जो मेरे पास ए पी है वो मेरा किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है। ये तो चीज़ें हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी। Number 3 is if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center make equal angles with the chord। यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो हमारे पास इक्वल कोड है जो कि सर्कल पर मीट कर रही है। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो उनके जो सेंटर से जो हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है। ये चीज़ हमें प्रूफ, ये मेरे पास यहाँ पे फिगर है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि जो एंगल्स है वो हमारे पास इक्वल है। यानी कि मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है कि मेरे पास जो एंगल है ओ
पी एल वो मेरा इक्वल है एंगल ओ पी एम के। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे प्रूव करनी है। ओ क्या है, ओ यहाँ पे ये वाला जो सेंटर है ना, इसको यहाँ पे हमने ओ बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या प्रूव करना है कि जो मेरे पास ओ पी एल है, ठीक है, वो मेरा इक्वल है ओ पी एम के, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे पास इक्वल है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर प्रूव करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगेन कंस्ट्रक्शन किया, तो कंस्ट्रक्शन में अगेन मैंने यही किया है कि ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, और जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो ज्वाइन कर दिया किसको, ओ पी को, ये यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, ये सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे लेके आगे ट्राइंगल लेते हैं ओ एल पी, और सेकेंड वाला ट्राइंगल लेंगे हम ओ एम पी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एंगल ओ एल पी जो होगा मेरा इक्वल हो जाएगा ओ एम पी के। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों मेरे पास क्या है 90 के। और जो ओ पी होगा वो मेरा ओ पी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, कॉमन है। उसके बाद जो ओ एल होगा वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एम के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास कोड्स कैसी हैं, इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास इक्वल कोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास तीन चीज़ आ चुकी है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास ट्रायंगल ओ एल पी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एम पी के। और यहाँ पे हमने एक 90 का एंगल यूज़ किया, तो बाय आर एच एस से ही हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि जो एंगल ओ पी एल है वो मेरा किसके इक्वल है, एंगल ओ पी एम के इक्वल है। तो मेरे पास यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कैसे, बाय सी पी सी टी से। ठीक है, सो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।